मोदी ने तमिलनाडु की एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में आज 70% महिलाओं को डिग्री मिल रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि कोरोना संकट दुनिया के लिए एक झटके की तरह आया, लेकिन इस संकट के समय में भारत ने दुनिया के लिए काम किया। भारत में कोरोना के संकट को कम पर रोका गया और वैक्सीन बनाने में भी भारत आगे है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की नजरें भारत पर है और भारत के युवाओं से दुनिया को काफी उम्मीदें हैं। The COVID-19 pandemic was a completely unexpected occurrence for the world. There was no preset formula for anything. In such a time, India had not only made a new path, but also helped others walk with it. India has among the lowest death rates. Recovery rates are high. India is producing medicines for the world and making vaccines for the world. You are graduating at a time when there is a great aspirations and respect for Indian medical professionals, scientists, and pharma professionals. Overall, the Indian health ecosystem is being seen with new eyes, new respect, and new credibility. However, this also means that the world will have greater expectation from you, which is a responsibility on your young and strong shoulders. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में पूरे देश में मेडिकल सीटों को बढ़ाया गया है, साथ ही एम्स की संख्याओं को भी बढ़ा दिया गया है। पीएम ने कहा कि साल 2014 में देश में सिर्फ 6 एम्स थे, जबकि पिछले 6 सालों में हमने देश भर में 15 और एम्स को मंजूरी दी है। हमारी सरकार ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अनुमति दी। ये कॉलेज उन जिलों में स्थापित किए जाएंगे जहां वर्तमान में मेडिकल कॉलेज नहीं है। इनमें से हर कॉलेज के लिए भारत सरकार 2000 करोड़ रुपए देगी। In 2014, there were 6 AIIMS in the country. In the last 6 years, we have approved 15 more AIIMS across the country. Tamil Nadu has been known for its medical education. To further help our youth from the state, our government has permitted the establishment of 11 new medical colleges in the state. These new medical colleges will be established in those districts which currently do not have a medical college. For each of these colleges, the government of India will give more than 2,000 crore rupees. We have announced the PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana with an outlay of more than 64,000 crore rupees in the budget. पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जो देश में करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। छात्रों से पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बनाए रखें, ताकि आपके साथ साथ मरीजों को भी उम्मीद नजर आए। देश भर के व्यापारिक संगठनों सहित कई परिवहन संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ये बंद शाम 8 बजे तक लागू रहेगा। बंद शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर ही कई राज्यों में इसका व्यापक असर दिख रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए ये बंद बुलाया है। वहीं ई-वे बिल और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी उनका विरोध है। देश भर के 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 40,000 ट्रेड एसोसिएशंस ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से किए जाने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बयान में कहा गया है कि पिछले 4 साल में जीएसटी में करीब 950 संशोधन हो चुके हैं। जीएसटी पोर्टल में लगातार तकनीकी गड़बड़ी और अनुपालन दबाव इस सिस्टम की खामियों में शामिल है। जीएसटी सिस्टम की सफलता के लिए स्वैच्छिक अनुपालन सबसे अहम है, क्योंकि इससे से अधिक लोग अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़ेंगे। इससे टैक्स बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू में इजाफा होगा। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में सड़कों पर और ज्यादातर गाड़ियां नदारद दिखी।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से बुलाए गए देशव्यापी बंद के चलते पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में भी दुकानों के शटर बंद दिख रहे हैं। भारत में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं भारत में चल रहे किसान आंदोलन से कनाडा में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कनाडा में ग्रेटर वैंकूवर के विनरबी एनडीपी सांसद जगमीत सिंह के कार्यालय के बाहर भारतीय मूल के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में उन्हें खालिस्तानी समर्थकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। सांसद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम किसानों के आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये आंदोलन वास्तव में खालिस्तानी आंदोलन में बदल गया है, जो अब हिंदू दिखाई देने वाले अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है। गौरतलब है कि किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के दौरान कथित तौर पर खालिस्तानी कट्टरपंथी जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर को लहराते हुए देखा गया था और खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान का जिक्र बार बार होने लगा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।